नमस्कार। पहले ये धूर्त पाठी को सुन लीजिए। मैं तो विदेश मंत्री जयशंकर को यही कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे देश की अच्छी फॉरेन पॉलिसी चाहते हैं तो एक काम कीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। आपका एटीट्यूड, आपका बात करने का ढंग, आपका स्टाइल सूटेबल नहीं है अच्छी फॉरेन पॉलिसी के लिए देश। तो अब ऐसा लगता है कि इसी को भारत के विदेश मंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि विदेश नीति इससे बेहतर कौन जानता है। लेकिन इतना ही नहीं, विदेश नीति क्या है, कैसा है भारत का, थोड़ा पहले ये सुन लीजिए। मेरा नाम कल्बे आबिद है, मैं ग्रुप लीडर हूं और ये तकरीबन 22-23 लोग हमारे साथ हैं और हम मोदी जी का खास तौर से इंडिया गवर्नमेंट का और यहाँ की जो तेहरान में एम्बेसी है पूरी टीम का, एम्बेसडर का, और उसके अलावा इश्काबाद में जो एम्बेसी है उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ईरान और बहुत मदद की, कोऑपरेट किया और मुस्तकिल लगे रहे, रात दिन लगे रहे, हमारे लिए खाने का, बस का, नाश्ते का, होटल का पूरा इंतजाम किया। 2 बजे रात तक उनकी टीम लगी रही और किसी किस्म की हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। हम ईश्वर की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में हिंदुस्तान के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसकी तरक्की के लिए, यहाँ के लिए दुआ करते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक गॉड टू आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो था, लेकिन एक चीज की सुकून थी कि हाँ इंडियन गवर्नमेंट हमें छोड़ेगी नहीं, लेकिन अभी सेफ्टी से हम लोग वतन अपने आ गए हैं। पहले तो खुदा पे भरोसा था, उसके बाद हाँ भारत सरकार पे भी भरोसा था तो ले ही आए। तेहरान में वहाँ तो डेंजरस एरिया था जी। नहीं, तेहरान के हालात तो खराब थे, हमें दिखते थे आसमान में मिसाइल्स वगैरह, साउंड्स आते थे, वाइब्रेशंस सब आते। थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट, एम्बेसी एंड डॉक्टर मोमिन, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सिचुएशन कैसा था ईरान का? सिचुएशन अभी वॉर ही है वहाँ पे। मतलब ये किराए का टट्टू चमचे, दरबारी चमचे अभी ये बताएगा विदेश नीति क्या होता है। समझिए, पूरी दुनिया भारत के विदेश नीति का कायल है। पूरी दुनिया की हम बात कर रहे हैं। रूस जैसे देश ने भी तारीफ कर दी है भारत के विदेश नीति की, कि भारत बिल्कुल स्वतंत्र है और वो अपनी इच्छा से सारे फैसले लेता है और अच्छा है। दूसरे देश से नकल करना चाहता है कि अगर विदेश नीति हो तो भारत के जैसा हो, और ये किराए का टट्टू विदेश नीति सिखाएगा। चंद फॉलोअर्स और चंद व्यूज क्या आने लगे, अपने आप को बड़ा एक्सपर्ट समझने लगा ये विदेश नीति का। तो ये कब तक गिरेगा और कहां तक गिरेगा? ये दरबारी चमचे, किराए का टट्टू कहां तक गिरेगा? ये सवाल ये है कि यह भी सवाल उठाता है कि भारत के प्रधानमंत्री 56 यात्रा करते हैं, इतने करोड़ खर्च करते हैं, और ये बात क्यों नहीं बताते हो टट्टू, किराए का टट्टू, ये बात क्यों नहीं बताते हो कि राजीव गांधी जब भारत के प्रधानमंत्री थे वो सेना के विमान लेकर जाते थे पिकनिक मनाने, और वो भी हर वर्ष। उस जमाने में करोड़ों का खर्च होता था। वो क्या था, वो तो बताओगे नहीं। जिसमें आपने सुना होगा, देखा होगा कि राजीव गांधी के दोस्त अमिताभ बच्चन थे, वो भी साथ में गए हैं कई बार। तो वो क्या था? लेकिन किराए के टट्टू को सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति में खोट नजर आएगा, बाकी पूरी दुनिया इसके अब्बू हैं। अब्बू में कोई खोट थोड़ी देखता है। ये 11 वर्षों से चमचे लगे हैं एक ही बात को रिपीट करने में। कोई मुद्दा नहीं है भैया, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। बस अडानी, अंबानी, मोदी इस्तीफा दो, विदेश नीति ये वो, फलना ढिंका, और जनता इसको खारिज पे खारिज करते जा रही है। ये किराए के टट्टू की हालत है। इसकी बैंड बजी पड़ी है कि साले कर क्या रहे हो तुम लोग। इतने पैसे देने के बाद भी अगर मोदी को हरा नहीं पा रहे हो, जहर नहीं फैला पा रहे हो, लेकिन जहर फैले कैसे? ये जितना जहर फैलाना चाहता है भारत के लोगों के सामने, भारत के लोग उससे ज्यादा जहर पीने के आदी हो गए। सबको 120 करोड़ लोगों को अच्छी तरह से पता है कि ये चमची और गिद्ध मीडिया वाले मोदी के खिलाफ क्या बोलता है और क्यों बोलता है। अभी बवासीर कुमार को आपने देखा सुना होगा, ये क्या कह रहा था
कि दिल्ली में ये हो गया वो हो गया, मतलब 3 महीना बीजेपी की सरकार बने हुआ है और इसको सारी कमियां दिल्ली में जो वर्षों से था वो सब दिखने लगा है। और 3 महीना पहले सब ठीक था। कितना गिरे वो चमचे, और कहां तक गिरोगे? पिछवाड़े तक तो चाट रहे हो, और क्या क्या चाटोगे? हद है भैया।